So welcome to our channel. So today I am going to be teach you noun and pronoun. क्या पढ़ेंगे आज हम? Noun और pronoun. तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन मोस्टली केजी क्लास से और फर्स्ट क्लास के सिलेबस से शुरू हो जाते हैं और आगे तक ये काम आते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपको नाउन और प्रोनाउन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स आगे फेस ना करनी पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कुछ वर्ड्स कि वो क्या हैं, जैसे कि व्हाट इज दिस? किंग। कौन है ये? किंग, पर्सन। किसी पर्सन का नेम है। आपको मुझे ये बताना है कि कौन से पर्सन के नेम है, कौन से एनिमल के नेम है, ठीक है, कौन सी मैं प्लेस के नेम लिख रही हूँ या कोई चीज़ है, अगर कोई थिंग्स है, अगर मैं थिंग्स का नेम लिख रही हूँ तो वो आपको मुझे बताना है। ओके, आर यू गेटिंग? ओके, सो दिस इज द पर्सन नेम। ओके, एंड दिस animal. Lion is an animal, na? Yes. Lion is an animal. So this is the animal name. Okay. The next one is table. Is this is person? No, na? No. This is not a person name, not animal name. This is the things name. Okay. The next one is like. आगरा या फिर नोएडा। तो क्या है ये? जगह का नेम है, प्लेस का नेम है। तो दिस इज अ प्लेस नेम, दिस इज अ टेबल यानी कि थिंग्स नेम, एनिमल नेम, पर्सन नेम। इतना समझ में आया? आपको आया समझ में? आर्यन, ये क्या है? एनिमल। ये क्या है? थिंग्स। थिंग्स, ये चीज़। देखिए, जो चीज़ें होती हैं, जो सामान होता है, लाइक मार्कर है, टेबल है, ठीक है, फैन है, बेंच है, पेंसिल है, पेन है, वट एवर हु इज थिंग्स। ओके, जो दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स, जो जीवित नहीं है। ठीक है, जीवित कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं? जैसे टेबल। क्या जो टेबल है वो सांस लेती है? क्या वो बड़ी होती है? खुद से बड़ी नहीं होती। क्या वो खाना खाती है? तो दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, एंड लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? एनिमल है और पर्सन है। ठीक है, तो ये क्या है? एनिमल। ये क्या है? पर्सन। पर्सन कौन से होते हैं? किंग है, लाइक टीचर, वेरी गुड, डॉक्टर। ओके, तो देयर आर पर्सन नेम। एनिमल नेम में कौन कौन से एनिमल आते हैं? टेल मी सम नेम। टाइगर, या फिर कोई बर्ड ले लेते हैं, लाइक बर्ड्स। देयर आर ऑल्सो द एनिमल कैटेगरी ना। ओके, एंड टेबल। व्हाट? टेल मी सम नेम ऑफ थिंग्स नेम। टेल मी सम थिंग्स नेम, लाइक पेन, वेरी गुड, book, very good, and the another give a name of place, like Ghaziabad, this is the place name. Yes, ma'am. Delhi, this is also the place name. Okay, तो ये सारी चीजें क्या है? All naming words are noun. This is all are noun. जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें नाम का पता चलता है वो क्या है? हमारे नाउन है। क्या है वो? नाउन है। ये आया समझ में? डू यू हैव एनी डाउट? इफ यू हैव यू कैन नाउ यू कैन क्लियर। डू यू हैव एनी डाउट? इज ऑल राइट? तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। क्या है ये? नाउन है। ऋतिक, क्लियर? कुछ पूछना है? बोलो, पूछो कुछ। आस्क मी एनीथिंग। डू यू हैव एनी डाउट? नो? ओके,
तो अब हम आगे समझेंगे व्हाट इज प्रोनाउन। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। सो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज प्रोनाउन? एनीवन नो? डू यू नो प्रोनाउन? जानते हो आप? नो? नहीं समझते? चलो अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगी, आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। लाइक सुधीर को ले लेते हैं। सुधीर इज ए बॉय, सुधीर इज माई फ्रेंड, सुधीर इज गो टू स्कूल डेली, सुधीर ईट फूड डेली, सुधीर गोज टू प्ले वॉक डेली। सो क्या नाम मैं बार बार ले रही हूँ? सुधीर। क्या मैं एक ही नाम को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ? सुधीर सुधीर सुधीर। आपने नोटिस किया? तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि मैं बार बार सुधीर का नाम ले रही हूँ? थोड़ा अजीब नहीं है? अगर आप किसी चीज़ को बताते हो, मान लो आप काऊ कैसे लिखते हो और बार बार आप बोलो कि गाय, ठीक है, गाय एक एनिमल है, गाय एक जानवर है, ठीक है, गाय दूध देती है, गाय के 4 टांगे होती हैं, गाय की 1 पूंछ होती है, गाय की 2 आंखें होती है। तो बार बार गाय गाय गाय, व्हाट इज इट? है ना, हम बार बार एक ही नाम को हम बार बार बोल रहे हैं। सुधीर ऐसा है, सुधीर वैसा है, सुधीर ऐसा है। तो बार बार सुधीर सुधीर ना करके अगर मैं एक ही बार नाम लूँ कि सुधीर एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह अपना काम टाइम पर पूरा करता है, वह डेली वॉक करने जाता है, ठीक है, वह डेली खाना खाता है। तो जो मैं सुधीर के बाद जो मैं वह बोल रही हूँ, लेकिन बोल तो सुधीर के लिए ही रही हूँ, ठीक है। तो जो ही लगेगा सुधीर की जगह पर, जो ही लग जाएगा कि ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज गोज टू वॉक डेली, ही ईट फूड डेली, ओके, एंड ही डज हिज वर्क, स्कूल वर्क डेली, ओके, ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ओके। तो अगर मैं सुधीर का नाम रिप्लेस करके और उसकी जगह पर मैं ही लगा रही हूँ, या कोई लड़की है और उस लड़की का जो नाम है उसको मैं एक ही बार बोल के और उसके बाद में जितने भी सेंटेंस बोलूँगी वो मैं शी में कन्वर्ट कर दूँगी कि वह ऐसी है, वह वैसी है, वह अच्छी लड़की है, वह घूमने जाती है, वह पढ़ाई करती है। तो जो नाम रिप्लेस करके उसकी जगह पर मैंने ही लिखा, शी लिखा, तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की है दीप्ति, दीप्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, दीप्ति इज़ माई फ्रेंड, उसके बाद में अगर बार बार दीप्ति बोलूँगी, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, बार बार मैं उसका नाम ले रही हूँ, तो मैं उसके बाद जो बातें करूँगी वो करूँगी शी से। शी इज़ ए वेरी गुड गर्ल, वट एवर वट आई वॉन्ट टू आस्क, वट आई वॉन्ट टू टेल, ओके। तो मैं आगे की जो भी बात करूँगी वो मैं शी से करूँगी कि वह ऐसी है, वह वैसी है। तो जितने भी वर्ड्स नाउन की जगह पर रिप्लेस करके वहाँ पर मेंशन हो जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे जब कोई एनिमल होगा, ठीक है, अगर हम किसी एनिमल के बारे में बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अगर एनिमल मेल है तो उसके लिए, मेल के लिए क्या लगता है? अच्छा ये बताओ, कोई लड़का है तो उसके लिए क्या लगता है? ही लगेगा। लड़की के लिए शी लगेगा। कोई चीज़ है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए लगेगा इट, ठीक है। यह के लिए क्या लगेगा? दिस। वह के लिए दैट, ठीक है। अब अगर एक बात, आप थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आप बहुत सारे स्टूडेंट हो, अभी मैं एक एक करके नाम तो नहीं लूँगी, प्रियांक, ऋतिक, क्रिस्टी, गुड़िया, ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों का नाम ना लेके अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि आप या तुम, ठीक है, तो ये चलेगा। अगर मैं नाम ना लेके अगर मैं ये बोलूँ कि आप या तुम करके बोल दूं तो उसके लिए क्या लगाओगे? यू, ठीक है। ऐसे ही मैं, मेरा नाम, जो मेरा नाम है, अगर मैं अपना नाम ना लेके बोलूं मैं, ठीक है, तो मैं के लिए इंग्लिश क्या होगी? आई,
ठीक है, अगर मैं अपना नाम ना बताऊं और मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, क्या मैं ये बोलूंगी कि प्रीति आपको पढ़ा रही है? ऐसे बोलूंगी? मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। तो ये भी क्या है प्रोनाउन में, क्योंकि मैं आपको अपना नाम नहीं ले रही ना, आपसे मैंने अपना नाम नहीं लिया, तो मैंने क्या लगाया? आई लगाया। ठीक है, अगर हम बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर मैं उनका अलग अलग नाम ना बताऊं और मैं आपसे बोलूं कि हम सब आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, अब मुझे उनका नाम नहीं पता है, वो बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप में खड़े हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और अगर मैं आपसे ये बताऊं कि वे लोग बातें कर रहे हैं, वे, तो मैंने क्या किसी का नाम लिया? तो वे के लिए क्या इंग्लिश होती है? दे। क्या इंग्लिश होगी? दे। तो ये सारे क्या हैं? ऑल्सो ही और शी, ही शी, देयर इज द प्रोनाउन। ये सारे क्या हैं? ठीक है, कोई लड़का है और उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम ना बता के हम उसको ही से बता रहे हैं कि ही इज अ इंटेलिजेंट, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ वटएवर, जो भी सेंटेंस है आपका, लेकिन ही से आपको पता लग जाए कि लड़के के बारे में बात हो रही है। तो ही है या शी है, इट, दिस, दैट, यू, आई, वी, दे, इसमें आपको किसी के नाम का पता लग रहा है, लेकिन आपको ये पता लग रहा है कि ही और शी लड़के और लड़की के लिए, इट कोई चीज़ के लिए है, दिस और दैट में कोई चीज़ें आसपास बताई जा रही हैं, यू में तुम के लिए बात हो रही है, आई के लिए मैं के लिए बात हो रही है, वी में सब के लिए बात हो रही है, हम, वी में हम के लिए बात हो रही है, ठीक है, हमारे लिए, यानी ठीक है, दे में वे के लिए बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिसमें नाम ना यूज होके और प्रोनाउन यूज हो रहे हो, ठीक है, जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो उसमें हम वही प्रोनाउन होते हैं, नाउन का नेम ना लगा के हम जब इन वर्डों को यूज करेंगे तो वो क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब समझ में आ गया प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? क्लियर हो गया आपको? तो अभी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने यहाँ पर कुछ 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब हम इनके थ्रू समझेंगे, इनके थ्रू आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सोनिया इज ए गर्ल। सोनिया इज ए गर्ल, तो सोनिया इज रीडिंग बुक, क्या आएगा यहाँ पर? शी आएगा यहाँ पर। ठीक है, हम बार बार सोनिया नहीं लिखेंगे, हम एक बार सोनिया से रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोनाउन से। यहाँ पर हो गया हमारा ये नाउन, क्योंकि हमने नाम लिया है, ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे प्रोनाउन वर्ड्स। शी इज रीडिंग बुक, शी हमारा क्या है? प्रोनाउन, और सोनिया हमारी क्या है? नाउन। इज इट क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल है दिस हॉर्स इज क्विक। ठीक है, जो घोड़ा है वो तेज है, तो हमने बता दिया यहाँ पर नाउन, हमारा नाउन क्या है? हॉर्स, हमने नाम बता दिया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, प्रोनाउन के बारे में, हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो क्या आएगा यहाँ पर? ही। शी कौन बोल रहा है? ये ही आएगा ना। हॉर्स, हॉर्स मेल है फीमेल है? मेल है भाई ये तो, ठीक है। दिस हॉर्स इज क्विक, ही इज ब्लैक इन कलर। बार बार तो हमें हॉर्स लिखने की जरूरत नहीं है, जब एक बार आपको बता दिया कि भाई हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या मैं बार बार उसको लिखूं? इज इट रॉन्ग? फिर रॉन्ग हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे मेल है या फीमेल को देखते हुए ही और शी के बारे में। तो नेक्स्ट है योर नेम इज सृष्टि। ठीक है, योर नेम इज सृष्टि, हमें नाउन पे ध्यान देने की, हमारा नाउन क्या है, ठीक है। योर नेम इज सृष्टि, उसके बाद शी कैसे आ जाएगा? आर लगा हुआ है ना। अगर मैं एक हिंदी में सेंटेंस बोलूं कि तुम्हारा नाम सृष्टि है, उसके बाद फिर मैं आगे का सेंटेंस कैसे बनाऊंगी? यस, यू आर ए गुड गर्ल, यू से ही तो बनाऊंगी। अगर मैं हिंदी में बोलती हूँ तुम्हारा नाम सृष्टि है और तुम अच्छी लड़की हो, आप शी बोल रहे हो, ठीक है, और शी से तो सेंटेंस का ही मीनिंग चेंज हो जाएगा। तुम्हारा नाम सृष्टि है और वह एक अच्छी लड़की है,
सेंटेंस मैच हो रहा है? मैच नहीं हो रहा ना, ठीक है। मैच कहाँ हो रहा है? यू आर ए गुड गर्ल, शी के साथ में, ही के साथ में तो इज आता है, सिंगुलर है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपको मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट भी पढ़ाए हुए हैं। सिंगुलर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट, है ना। और प्लूरल में कौन सी आती है? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। तो ये प्लूरल में आती हैं। तो शी क्या है हमारा? ही और शी क्या है? सिंगुलर हैं, और उसके साथ में हमारा इज लगेगा। जब हमारे यहाँ पर आर लगा हुआ है तो यहाँ पर आएगा यू। जब तुम्हारे बारे में बात हो रही है तो आगे भी बात तुमसे ही होगी, ठीक है। योर मतलब तुम्हारा नाम सृष्टि है, तुम एक अच्छी लड़की हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। आई होप आपको प्रोनाउन और भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो कोई भी क्वेरी हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।